एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम आपके इकोनॉमिक्स का फोर्थ पार्ट में पढ़ चुके थे, राज्य स्तरीय बैंकों के बारे में, जो सहकारी बैंक थे या जो राज्य स्तर के बैंक थे, जो मुख्य रूप से क्या था, ग्रामीण विकास बैंक है, उसके बारे में चर्चा किए थे। आपका यह क्लास का मतलब ये पूरे चैप्टर का ये जो टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो टॉपिक लिखा है बोर्ड के पीछे, यह सबसे ज़्यादा उपयोगी सवाल है जो आपके नॉर्मल सा इकोनॉमिक्स के क्लास में पूछता है कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य के बारे में बताना है हमें। तो देखिएगा, व्यावसायिक बैंक जो मुख्य रूप से जितने भी भारत में जितने भी बैंक है, जो भी रुपए का लेन देन करते हैं, क्या है, उनके कार्य के बारे में कहा है। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो कौन कौन से कार्य करते हैं, इसके बारे में हमें क्या है आज चर्चा करनी है। तो देखते हैं, कहता है व्यावसायिक बैंक को कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जैसे आप जो बोलते हैं वाणिज्य बैंक का भी यही काम है, चाहे आपका कॉमर्शियल बैंक है जी, हर बैंक का क्या है, आपको मुख्य रूप से क्या है, किसी भी बैंक का मुख्य रूप से क्या चार काम होता है। क्या किसी भी बैंक के, हमारे देश में जितने ही बैंक है, उनका जो व्यावसायिक बैंक है उनका मुख्य रूप से चार काम है। कौन कौन सा काम है? पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, किसी बैंक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, जमा राशि को स्वीकारना। क्या है? जमा राशि को स्वीकारना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, ऋण प्रदान करना है। मतलब व्यक्तियों का पहला जो बैंक का जो सबसे प्रथम कार्य है कि वो क्या है, कि वह आम जो भारत के लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी पैसा को क्या करता है, वो स्वीकारता है, वो क्या करता है, अपने पास जमा करता है। दूसरा, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, ऋण प्रदान करना। ऋण मतलब क्या है, लोन देना। तीसरा, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य है, मतलब कि लोगों से जुड़े हुए कार्य, जो बैंक के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बैंक हम लोग को एटीएम देता है, क्या है कि वो जो एटीएम हमें प्राप्त होता है वो भी क्या है, उसके कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराता है, क्या है, जो लॉकर की सुविधा जो हमें मिलती है। जैसे आप कोई बहुत, जैसे बैंक कहता है कि बैंक के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मतलब धारक होते हैं, जमा धारक होते हैं, बैंक उनके क्या है, बैंक उनकी संपत्ति की क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे बैंकों में आप देखते होंगे कि आपने सोना गहना जेवरात, अपने अपनी जमीन जायदाद या हर चीज का जो भी है, हम लोग क्या है बैंक में जमा करते हैं लॉकर में। तो ये भी क्या है कि बैंकों के सामान्य संबंधी कार्य है। एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य में क्या है, तो एजेंसी संबंधी कार्यों में मुख्य रूप से क्या है, चेक है, बिल है, बिजली बिल, आपका जो ईएमआई का किस्त है, चाहे आप जो फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो उसका जो पेमेंट है, वह सभी कार्य क्या करता है, एजेंसी संबंधी कार्य कहलाता है। कि जितना भी हम लोग, जैसे हम लोग को बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, सिनेमा हॉल का जो टिकट कटाते हैं, ऑनलाइन जो भी टिकट कटाते हैं, या चाहे हम आप कह सकते हैं कि ईएमआई का किस्त है, एलआईसी का जो पॉलिसी हम डालते हैं, तो सब देखते हैं कहीं ना कहीं क्या है, बैंक से लिंकअप है। तो यह क्या है कि उसका एजेंसी संबंधी कार्य है। तो जो सबसे पहला चीज है हम पढ़ना है कि बैंक मुख्य तरह का, जो पहला है टॉपिक है आपका, कहता है बैंक मुख्यतः चार तरह की जमा राशि स्वीकार करती है। जैसे आपको ऋण में भी क्या है कि ऋण, पांच तरह का ऋण क्या है, लोन प्रदान करती है। तो ठीक उसी प्रकार बैंक भी क्या है कि चार प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है, ये पूछता है। तो आपको पूछेगा कि बैंक के प्रमुख कार्य जो बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं, किन्हीं एक के, कहता है किन्हीं एक की विवेचना करें। आपका एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि किसी भी बैंक के, मतलब किसी भी बैंक के प्रमुख कार्य की विवेचना करें। तो आप कह सकते हैं बैंक के प्रमुख कार्य में क्या है, जमा राशि को स्वीकारना है। तो इसके देना है कि बैंक मुख्य रूप से चार तरह की जमा राशि स्वीकार करती है। पहला कहता है अस्थायी जमा, जिसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। हम लोग इसका स्थानीय नाम से ज्यादा हम लोग क्या जानते हैं, इसका अंग्रेजी नाम को हम लोग ज्यादा इजीली समझ लेते हैं, जिससे फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि बैंक कहता है कि बैंकों में बहुत से लोग सुनते होंगे कि मतलब एक मतलब मोड, मतलब ज्यादा पैसा क्या है, ज्यादा पैसा 1 लाख 2 लाख 50 हजार, यह पैसा क्या है, एक लंबी अवधि के लिए, मतलब ये लंबी अवधि के लिए 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 2 साल 3 साल, मतलब एक फिक्स्ड समय के लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट करते, मतलब क्या करते हैं, जमा करते हैं।
और उस अवधि के बीच में क्या है, उस अवधि के बीच में वो पैसा क्या है वो निकाल नहीं सकते। याद रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट में वन टाइम ही जमा होता है, ऐसा नहीं कि आप ईएमआई किस्त में जमा करते, नहीं, इसमें क्या होता है कि एक ही बार में आपको पैसा क्या होता है, अगर हम 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट मान के चलिए, हम 4 लाख का क्या है 4 लाख का हम पैसा जमा करें, तो हम एक बार में ही 4 लाख रुपए जमा करेंगे। कितना साल के लिए, 3 साल या 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए जमा करेंगे। और बैंक इस पे क्या करती है, इस पे बहुत ऊंचा दर क्या है कि उच्च दर का हमें ब्याज देती है, जैसे 6%, 7%, 8% तक हमें क्या मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे हमें ज्यादा उच्च दर हमको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन अब क्या है कि हम अब फिक्स डिपॉजिट को मतलब उससे समय से पहले भी तोड़ देते हैं, लेकिन तोड़ने पर क्या होता है कि आपको तोड़ने पर जो उसका ब्याज होता है, जो ब्याज की रकम होती है, वो हमें नहीं मिलती है। साधारण तरीका से अभी अभी जो केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का 4 जो फिक्स डिपॉजिट लॉकर था वो तोड़ा गया। इसका मतलब क्या है कि वो पैसा लॉन्ग समय के लिए जमा किए थे, लेकिन किसी परिस्थिति से उनकी जो उनका जो कुछ जो उनके जो हैं आदमी, उन्होंने क्या किया, उनके फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर उनके से पैसा निकाल लिया है। तो यह क्या होता है कि बैंकों में लोग क्या कहते हैं कि लंबी अवधि के लिए से किसी पिता को अपनी बच्ची की शादी करनी है, क्या किसी पिता को अपनी बच्ची की शादी करते हैं, वो आज नहीं मतलब 5-6 साल बाद जमा करना है, तो उनके पास पैसा, तो वो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि नहीं, ये पैसा हम अपनी बच्ची के लिए क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे कि जब वो शादी के लिए होगी, 4 या 5 साल हम शादी करेंगे, तो ये पैसा उसके लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे। और साथ ही जब उसका ब्याज मिलता है तो वो पैसे की रकम भी क्या होती है, डबल हो जाती है। जिससे 7-8 साल बाद क्या होता है, पैसा का रकम क्या होता है, डबल हो जाता है। तो वही आपका क्या होता है, अस्थायी जमा होता है। दूसरा चालू जमा, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट भी कहते हैं या करंट डिपॉजिट भी, मतलब या चालू खाता। याद रखिएगा, देखिए अस्थायी जमा मतलब क्या हो गया कि फिक्स डिपॉजिट, चालू जमा मतलब क्या है, करंट अकाउंट, बचत जमा मतलब है सेविंग अकाउंट, आवर्ती जमा होता है रिकरिंग डिपॉजिट है। तो अब इसके बारे में चलते हैं हम लोग चालू जमा के बारे में, करंट डिपॉजिट करने में। करंट डिपॉजिट क्या होता है, तो देखिएगा कि मुख्य रूप से आप जब भी एटीएम गए होंगे, कोई लड़का अगर एटीएम गए होंगे, तो आप जब एटीएम से पैसा निकालते तो आपको 2 ऑप्शन आता है कि आप पैसा कहाँ से निकालते हैं, नहीं कि फ्रॉम सेविंग अकाउंट, फ्रॉम करेंट अकाउंट। तो साधारणतः हम लोग जो साधारण लोग होते हैं, वो हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन जो आदमी बिजनेस पर्पज का है, जो आदमी बिजनेस करते हैं, जिनको हर रोज पैसा जमा करना होता है, हर रोज पैसा निकालना होता है, तो उनके लिए क्या आता है, एक चालू खाता है, क्या आता है, जिनको करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट का क्या नियम है, करंट अकाउंट में क्या नियम होता है कि इसमें क्या होता है कि आप महीने दिन भर में 100 बार, 200 बार, 500 बार पैसा जमा कर सकते हैं, और 500 बार पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें कुछ टर्म भी है, जैसे आपको क्या है कि आपको वन टाइम कहता है कि आपको हमेशा खाता में 10,000 रुपया होना चाहिए करंट अकाउंट के लिए, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड का सुनते होंगे ये सब। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो करंट अकाउंट होता है, उसमें आपको क्या है, ब्याज नहीं मिलता। याद रखिएगा, आपको इसमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा। लेकिन क्या है, करंट अकाउंट में आपको क्या है, ब्याज नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है कि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसमें आपको लिमिटेशन, अनलिमिटेड रूप से आप क्या करते हैं, पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा हम करेंगे आपके। तो चालू खाता में क्या होता है कि मुख्य रूप से कोई भी आदमी क्या है कि एक दिन में जमा कर सकते हैं और कितने बार भी निकाल सकते हैं। और इस पे क्या है कि इस पे मतलब आपके खाता में पैसा होता है, हर बैंक का अपना नियम होता है, किसी में 5,000, किसी में 10,000, उसका मिनिमम अकाउंट होना चाहिए। इस पे किसी भी प्रकार का आपका ब्याज नहीं मिलता। यह मुख्य रूप से क्या है कि बिजनेस अकाउंट कर सकते हैं, कि जो आदमी बिजनेस करते हैं, जिनका पैसा का बहुत ज्यादा लेन देन होता है, उनके लिए क्या होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। अब बचत खाता क्या है, बचत खाता अगर देखेगा समानता, नाम ही है बचत खाता, कि हर आदमी क्या है कि हमारे देश में या हमारे समाज में हर आदमी अपनी छोटी मोटी बचत करते हैं। क्या करते हैं, छोटी मोटी बचत करते हैं और उस बचत को बैंकों में जमा करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बचत खाता कहते हैं। बचत खाता में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसमें बचत खाता करंट अकाउंट से किस तरह अलग है, कि एक चालू खाता और बचत खाता में क्या अंतर है। तो बचत खाता में हम लोग क्या है, महीने में पैसा
बहुतों बार जमा कर सकते हैं, मतलब एक दिन में आप 3 बार 4 बार या महीने में 50 बार जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके निकालने में क्या है, इसके निकालने में हम लोग को एक लिमिटेशन दिया गया है कि नहीं, आप क्या महीने में 10 बार या 15 बार ही क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। कि इसमें क्या है कि पैसे निकालने के ऊपर क्या है, प्रतिबंध है, या इसके ऊपर कुछ शर्त लगा है कि आप इतना ही समय के लिए क्या है, पैसा निकाल सकते हैं। इस पे भी आपको क्या है, जो बचत खाता है, इस पे आपको क्या मिलता है, आपको इस पे ब्याज मिलता है। क्या है, आपको इस पे ब्याज मिलेगा। आपका है एक है करता आवर्ती जमा, जिसको कहता है रिकरिंग डिपॉजिट कहता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्राहक है, बैंक अपने ग्राहकों से क्या है, मतलब 6 महीने, मतलब 6 सप्ताह 72 सप्ताह के लिए निरंतर क्या करती है, पैसा जमा कराती है। क्या करती है, उनसे पैसा, मतलब मान के चलिए 72 सप्ताह, मतलब हर सप्ताह अगर किसी व्यक्ति को अगर 1500 रुपया जमा करना है, क्या है, तो 1500 रुपया उसको क्या है, 72 सप्ताह तक निरंतर उनको क्या है, 1500 रुपया वो क्या करते हैं, जमा लेते हैं। और 72 सप्ताह के बाद इसके ऊपर क्या, पूरे पैसा के साथ इसके ऊपर जितना उनका ब्याज होता है वो उसे क्या करते हैं, उसे वापस कर देते हैं। तो यह क्या है, आवर्ती जमा खाता है। यह क्या है कि आवर्ती मतलब क्या है, बार बार जमा होता है। जैसे ये भी क्या है कि ये भी थोड़ा फिक्स टाइप का ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप मतलब हर महीने आप क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यह आपका आवर्ती जमा के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम आपके क्लास में चर्चा कर ही रहे थे कि व्यावसायिक बैंकों के कार्यभार में, तो वह तो मैंने आपका जो लेक्चर था वो मैंने दे दिया है, लेकिन अब लिखित के रूप में देखते हैं। तो कहता है किसी भी देश की आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जो निम्नलिखित है। सबसे बताए थे कि जो बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, जमा राशि को स्वीकार करना। कहता है समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। इन धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंक के पास जमा करते हैं, जिन पर उन्हें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। आप पहले ही बताए थे कौन कौन से राशि थे, तो आपको था अस्थायी जमा, चालू जमा, बचत जमा और आवर्ती जमा। तो अस्थायी जमा जिसको हमने कहा था फिक्स डिपॉजिट, कहता है इस बैंक में, कहता है इस खाता में बैंक की एक निश्चित अवधि के लिए क्या होती है, रकम जमा होती है। बताए थे कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए लोग क्या करते हैं, एक मोटे पैसे को जमा करते हैं और उनके ऊपर क्या मिलता है, उच्च ब्याज मिलता है। देखिए कहता है समांतर, कौन सा है, अस्थायी में कहता है समांतर एक निश्चित अवधि के पूर्व इस खाते में से रकम वापस नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या है, रकम वापस होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उनको उस तरह का ब्याज नहीं मिल पाता है। क्या है, उनको ब्याज नहीं मिल पाता है जैसा मिलना चाहिए। जैसे तो अगर फिक्स डिपॉजिट के समय जो ब्याज की बात हुई होगी, अगर वो बीच में निकालते हैं तो उनको वो पैसा नहीं मिलता है। इसलिए इस अवधि का टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। ऐसी जमा पर ब्याज दर क्या रहता है, ऊंचा रहता है। क्या है, ऐसी जमा पर ब्याज दर क्या है, बहुत ऊंचा मिलता है। दूसरा कहता है चालू जमा, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट बताए थे या करंट जमा बताए थे। कहता है इस खाते में धन जमा करने व निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन यही क्या है, बचत खाता में क्या है, प्रतिबंध रहता है। क्या है, हम बताए थे कि इसमें क्या है, जो करंट अकाउंट होता है उसमें निकालने और जमा करने में किसी भी प्रकार का आपको प्रतिबंध नहीं लगता। कहता है इसमें जमा करता है कौन है, जो कस्टमर होते हैं, जमा करते हैं, वो कभी भी रुपया जमा कर सकते हैं एवं निकाल सकते हैं। अतः चालू जमा को मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इस पे क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। अगला जो कहता है संचित जमा, जिसको कहता है सेविंग डिपॉजिट या बचत खाता भी कहते हैं। कहता है इस प्रकार की जमा मुख्यतः मध्य वर्ग के लिए सुविधा के लिए होती है। जो साधारण लोग होते हैं जिनको महीने में सैलरी मिलता है, उनके लिए क्या होता है, यह मुख्यतः मध्य वर्ग की अवधि वाला जमा यह खाता होता है। यह साधारण लोग के लिए होता है। कहता है इसमें इस खाते में रुपए जमा करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मतलब जो साधारण अकाउंट है, जैसे हम आज टॉपिक कहे थे आपको कि राम इज अ जनरल अकाउंट, उसी तरह का है कि यह एक साधारण खाता होता है। इसमें आप पैसा जितना बार भी जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने पर क्या होता है, कुछ प्रतिबंध होता है। क्या है, निकालने पर कुछ प्रतिबंध होता है।
इस जमा पर ब्याज दर क्या है, इस पे जो आप पैसा जमा करते हैं इस पे आपको ब्याज मिलता है, लेकिन उस तरह का ब्याज नहीं मिलता है जिस तरह आपका फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। इस पे क्या है, कम मिलता है। अब कहता है आवृत्ति, कहता है आवृत्ति जमा, कहता है इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह एक निश्चित रकम जमा की जाती है। याद रखिएगा, बैंक के ही जो बैंक के कस्टमर है वही क्या करते हैं, इसमें पैसा जमा करते हैं। इस अवधि के समाप्त होने के बाद, मतलब जितना अवधि का होता है बताए हैं कि आपको 6 हफ्ता से लेकर 72 हफ्ता का हो सकता है, के बाद यह रकम जमाकर्ता को ब्याज के साथ क्या कर दी जाती है, अदा कर दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का जो वीडियो है वो समझ में, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा कि क्या क्या। तो बैंक का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, पहला तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पहला जो आपका पैसे जो जमा राशि है, दूसरा है आज मतलब यही दूसरा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है बैंकों का वो है ऋण उपलब्ध कराना, मतलब लोगों को लोन देना। क्या है, जो लोन देना है। तो व्यावसायिक बैंक वो मुख्य रूप से 5 तरह का लोन देता है। देखते हैं कौन कौन सा लोन है। पहला कहता है अभियचित एवं अल्पकालीन ऋण, दूसरा अधिविकर्ष कहता है, ओवरड्राफ्ट है, नगद साख है, कैश क्रेडिट है, ऋण एवं अग्रिम है। क्या है, ऋण एवं अग्रिम है, लोन एंड एडवांस है, और विनिमय बिलों का भुगतान है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अभियचित एवं अल्पकालीन ऋण। कहता है लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। यह क्या है कि व्यावसायिक बैंक मुख्य रूप से, यह जो पहला जो लोन है यह मुख्य रूप से देखिएगा तो जो शेयर बाजार कहता है, जो शेयर बाजार हैं, जो शेयर के लोग होते हैं वही इस मांग को क्या है, मुद्रा बाजार कहता है। यह जो मांग है आपका अभियचित एवं अल्पकालीन, यह मुद्रा बाजार के लोगों द्वारा क्या है, इस लोन को मांगा जाता है। इस लोन के तहत क्या है, इस लोन के तहत एक दिन क्या है, एक दिन से लेकर 6 दिन, मतलब 6 दिन नहीं, मतलब 7 दिन, 1 सप्ताह तक के लिए क्या है, लोन दिया जाता है। मतलब क्या है, बहुत कम समय के लिए 1 से लेकर 7 दिनों तक जो लोन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, अल्पकालीन ऋण कहलाता है। यह बैंक इसको मुख्य रूप से कौन है, तो मुद्रा बाजार की जो संस्थाएं हैं, जैसे बैंक है, जैसे आप पढ़ेंगे मुद्रा बाजार की संस्था, जैसे कोई बैंक है, बैंक के पास अचानक से कैश घटता है तो वो क्या है कि अपने यहाँ से क्या है, कैश ले लेती है कि हमको कैश दीजिए और हमको क्या करना है, हमको पैसा देना है। तो बैंक क्या करते हैं, उनको पैसा देती है और वो उसका क्या करते हैं, उनको लौटा देते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक में अचानक से, मतलब अचानक से कोई ऐसा आदमी आ जाए, बहुत बड़ी रकम क्या है, बहुत बड़ी रकम किसी बैंक से डिमांड कर दे और उस बैंक के पास ना होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने ऊपर के जो बैंक होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। उनको क्या 1 दिन या 1 सप्ताह का समय में दिया जाता है, उसके तहत वो पैसे को क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से क्या है, मुद्रा बाजार का ही, मुद्रा बाजार के द्वारा ही क्या है, यह जो अल्पकालीन ऋण है वो मांगा जाता है। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में, कहता है खासकर व्यवसायिक बैंक, कहता है खासकर जो व्यवसाय कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उनके खाता में क्या है कि मात्र उनके खाता में 10,000 रुपया, क्या है, मात्र उनके खाता में 10,000 रुपया, और उनको सामान खरीदना है 15,000 का। क्या है, उनको सामान खरीदना है 15,000 का। तो ऐसे में क्या करती है, जो बैंक होती है उनको क्या करती है, अपने जो खाते में जितने पैसे उनसे वो क्या करते हैं, अधिक पैसा भी उनको दे देती है। लेकिन वो जितने पैसा देती है उस पर वो क्या करती है, ब्याज लेती है। क्या लेती है, उन पे ब्याज लेती है। यही क्या कहता है, अधिविकर्ष कहलाता है। याद रहे कि जिसके खाते में क्या है, मुख्य रूप से जिस खाते में कम पैसा हो, कम पैसा होने के बावजूद, कम पैसा होने के उनके पैसे, जितना पैसा उससे अधिक पैसा अगर देती है तो वो क्या कहता है, अधिविकर्ष कहलाता है। मतलब समझ सकते हैं कि जैसे हमारे खाते में मात्र 10,000 रुपया है और हम बैंक से हमको लेके हमको 15,000 रुपया चाहिए, तो वो क्या करती है, वो 15,000 रुपया हमें दे देती है। क्या करती है, दे देती है। लेकिन हमारा ओवरड्राफ्ट मतलब खाता होना चाहिए, वो उस तरह से हमको बताना पड़ेगा कि हमको क्या लेना है, ओवरड्राफ्ट लेना है। तो बैंक हमें देती है, लेकिन जितना पैसा देगी उस पर वो क्या करेगी, ब्याज हमसे लेगी। अब करे थे नगद साख के बारे में। कहता है मुख्य रूप से समझिएगा, इसके अंतर्गत बैंक क्या करती है, किसी भी व्यापारिक माल, जो व्यापार की जो माल है उनको क्या कहता है, उन पे मतलब उनकी प्रतिभूतियों को अपने पास रख कर क्या है, लोन देती है, पैसा देती है। तो वो क्या कहलाता है, नगद साख कहलाता है। समझिएगा, कहता है इसके अंतर्गत
बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र व्यापारिक माल को अधिक मतलब उसके ऊपर क्या कहता है प्रतिभूतियों को रखकर अपने पास रखकर जो लोन देती है वो क्या कहलाती है आपको नगद साख कहलाती है। अब आते हैं ऋण एवं लोन एडवांस है नहीं तो इसमें क्या है कि इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि बैंक क्या करती है खासकर क्या है बैंक खासकर क्या करती है किसी भी व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तुओं का क्या है बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास रखकर चाहे वो आभूषण हो सकता है आपके ज़मीन का पत्र हो सकता है कुछ भी ऐसा चीज़ कि अपने पास रखकर आपको जो लोन देती है वो क्या कहलाती है लोन एंड एडवांस कहलाती है। का अंत का जो टॉपिक आता है विनिमय बिलों का भुगतान। तो जो व्यवसायिक बैंक होते हैं क्या जो व्यवसायिक बैंक होते हैं वह विनिमय बिलों के भुगतान पर क्या करते हैं व्यवसायी को लोन देते हैं लेकिन हर याद रखेगा हर लोन पर उनको क्या है कि ब्याज लिया जाता है। तो मतलब आप लोग देखिएगा कभी कभी कहता है व्यवसायिक बैंक विनिमय के कहता है विनिमय बिलों को भुगतान को कहता है भुगतान से भी ग्राहकों को क्या करती है ऋण प्रदान करती है। जैसे आपका चलिए जैसे आपकी आपका बिल है 2 लाख रुपया का बिल हो गया है अगर आप गए जमा करें तो उसी के आधार पर यह क्या है किसी दूसरे आदमी को क्या कर सकती है लोन दे सकती है लेकिन उसके ऊपर क्या करता है उनके ऊपर वो क्या करती है ब्याज लेती है। वो कब जब आप उसको लौटाइएगा तो जितना आपका बिल था उसकी कटौती कर लेती है बाकी का जो है आपके ब्याज जो है आपसे वो क्या करेगी आपसे ले लेगी। तो बात कर रहे थे कि व्यवसायिक बैंकों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है ऋण प्रदान करना प्रोवाइडिंग कहता है ऋण या कर्ज देना व्यवसायिक बैंकों का दूसरा सबसे क्या है महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक निम्नलिखित तरीकों से ऋण प्रदान करते हैं अभ्यचित एवं अल्पकालीन ऋण इसके बारे में कहते हैं ये इस प्रकार का अति अल्पकालीन यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए दिया जाता है। यह मुख्य रूप से क्या है तो मुद्रा बाजार कहता है मुद्रा बाजार के जो बैंक है वही क्या करते हैं इनसे लोन लेते हैं। दूसरा अधिकर्ष ओवरड्राफ्ट बताए थे कहते हैं इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देती है। कहता है जमा राशि से अधिक रकम निकालने पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है मतलब जो आदमी लेते हैं पैसा उनको क्या होता है ब्याज देना पड़ता है। नगद साख कहता है कैश क्रेडिट देखते हैं कि जब व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल आदि की जमानत मतलब क्या है उसके पर बैंक क्या करती है कब्जा करती है मतलब उसके अधिग्रहण करके रखती है पर ऋण देती है तो वो क्या कहलाती है नगद साख कहलाती है। अब कहता है ऋण एवं अग्रिम कहता है ऋण एवं अग्रिम कहता है जब बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देती है उसे ऋण को क्या कहते हैं अधिग्रम कहते हैं। मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि कोई अगर आपको ज़मीन पे मतलब आपको लोन लेना है तो आप ज़मीन का कागजात बैंकों में जमा कर क्या करते हैं उसके बदले लोन लेते हैं तो वही क्या कहता है ऋण एवं अनिग्रम कहलाता है। कहता है इस प्रकार के ऋण आभूषण अस्थायी जमा की रसीद की जमात पर लिया जा सकता है। लास्ट में कहता है विनिमय बिलों का भुगतान कहता है व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों के भुगतान पर व्यापारी को क्या देता है ऋण देता है लेकिन जितना पैसा उतना के देने के बाद अगर बाकी जो बचता है वो उसका क्या होता है कि अगर ज़्यादा होने पर वो आपके क्या करे ब्याज दर के बराबर होता है। इसको साधारण से फिर समझते हैं कहते हैं विनिमय बिलों के भुगतान कहता है व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी कहता है भुनाकर मतलब क्या उसी के आधार पर ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार के ऋण में कहता है इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में कुछ कटौती कर कहता है जो बिल होता है उसमें कुछ कटौती करती है और वो कटौती किसके बराबर होती है भुगतान के ऋणी के बराबर होती है। यह कटौती ब्याज दर के क्या होती है बराबर होती है। फिर कह रहे हैं एक बार ध्यान सुनिएगा कहता है कि जो व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों के भुनाकर भी क्या कहते हैं ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार के ऋण में कहता है इस प्रकार के ऋण में कौन में विनिमय बिलों के भुगतान में इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से भी क्या कहते हैं कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देते हैं कि जिससे ऋण लेते हैं उनको क्या कहते हैं वो भुगतान कर देती है। यह कटौती किसके बराबर होती है तो ब्याज दर के बराबर होती है। याद रहे कि ऋण है और ऋणी है मतलब ऋण जो लिए हैं और जो दिए हैं उसका क्या है उनका नाम ऋणी रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही।